हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी हुआ था और जिस पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया था और पत्र संबंधित था राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति के संबंध में जो यह पत्र लिखा गया था उसी के संदर्भ में बातचीत करने वाला हूं कि इस पत्र के अनुसार अब सभी विद्यालयों में, चाहे वे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, सभी विद्यालयों में जो शिक्षा विभाग एक नई यह शुरुआत करने जा रही है कि सभी विद्यालयों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। तो आखिर जो यह टैबलेट दिए जाएंगे, इस टैबलेट से जो काम करने होंगे, कौन कौन से कार्यों के लिए दिया जाएगा, साथ ही साथ इस टैबलेट के प्रभारी कौन होंगे, यह टैबलेट किन शिक्षकों को दिया जाएगा, क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को एक एक टैबलेट मिलने जाने वाला है या सिर्फ प्रधानाध्यापक को मिलेगा या कुछ खास शिक्षकों को मिलने वाला है, किन शिक्षकों को इसका प्रभारी बनाया जाएगा या किनको यह टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे, क्या कुछ इसका फंक्शन होगा, इन सब से संबंधित बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो आपूर्ति के संबंध में, टैबलेट की आपूर्ति के संबंध में पत्र लिखा गया था, इस पत्र के 2 पेज का जो पत्र है, इस पत्र के निचोड़ को आप देखेंगे तो इस प्रिंट मीडिया में यह खबर छपी भी है कि राज्य के 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट की आपूर्ति होगी। यानी ये जो टैबलेट प्रदान किया जाएगा, आप कई बार एसीएस साहब के इंटरव्यू के दौरान या जो शनिवार को उनका कार्यक्रम होता है उसके दौरान या अन्य मंच से भी आपने सुन लिया है, जान लिया है कि अब गर्मी की छुट्टी के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो स्कूल के बच्चों की हाजिरी शिक्षकों की भांति ही ऑनलाइन लिए जाने की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है और इसी के लिए ये टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। और इस टैबलेट कंप्यूटर के द्वारा बच्चों की हाजिरी तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही साथ और भी कार्य होंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आइए पहले पूरी खबर को देखिए। तो इस टैबलेट के देने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी और इसके लिए किन विद्यालयों को कितने टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। तो प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। यानी या तो प्राथमिक विद्यालय है तब भी 2 वहाँ मिलेंगे और या तो मध्य विद्यालय है तब भी वहाँ 2 टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ जो माध्यमिक विद्यालय होंगे या उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे उनमें विद्यार्थियों के संख्या के आधार पर, यानी कितने संख्या हैं उसमें बच्चों के, उसके आधार पर ज़्यादा संख्या होगी तो 3 टैबलेट, कम संख्या होगी तो 2 टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। और इसको लेकर के जो ऊपर हम लोगों ने पत्र देखा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया है और इस पत्र को जारी करने का उद्देश्य यही है कि राज्य के सभी स्कूलों को 2 से 3 टैबलेट, यानी प्राथमिक मध्य को तो फिक्स है 2-2 मिलेंगे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बच्चों की संख्या के आधार पर 2 टैबलेट मिले या 3 टैबलेट मिले। अब बात आती है कि टैबलेट के प्रभारी कौन होंगे। तो इस टैबलेट कंप्यूटर के प्रभारी होंगे एक जो प्रधान होंगे विद्यालय के, यानी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक जो होंगे उनको एक मिलेगा और साथ ही साथ एक शिक्षक को भी नामित किया जाएगा जो इसके लिए प्रशिक्षित होंगे
और ये प्रशिक्षण लेने जाएंगे और ख़ास तरह का प्रशिक्षण ये होगा जिसमें इस टैबलेट में कैसे क्या कौन सा कार्य कैसे आपको संपादित करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए चयनित एजेंसी के द्वारा इसके उपयोग के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक और एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी इसको आप इस तरह से समझिए कि जो मैंने बातें कही कि आखिर यह टैबलेट मिलेगा किसे, तो देखिए टैबलेट तो किसी यह व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, चाहे वे प्रधानाध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों या कोई शिक्षक हों, ये टैबलेट किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी। ये टैबलेट जो होगा वह स्कूल की संपत्ति होगी, विद्यालय की संपत्ति होगी, लेकिन इसके प्रभारी दो लोग होंगे। यानी दो जो टैबलेट दिए जाएंगे प्राइमरी और मिडिल के लिए, या माध्यमिक में भी बहुत अधिक बच्चों की संख्या नहीं है तो दो जो मिलेंगे, तो जो दो इनको टैबलेट मिलेंगे विद्यालयों को, उसमें एक के जो इंचार्ज होंगे वे एचएम होंगे और जो दूसरे के होंगे वे कोई शिक्षक होंगे। और ये शिक्षक कौन होंगे, तो इसके लिए ना ही कोई ये अहर्ता रहेगी कि ये 1 to 5 वाले होंगे कि 6 to 8 वाले होंगे, किस विषय वाले होंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वे इसके लिए जिस शिक्षक को नामित करेंगे, यानी जो थोड़ा टेक्निकल रूप से जानकारी रखते होंगे, टैब कंप्यूटर लैपटॉप जो है चलाना अच्छे से जानते होंगे, उनको इसके लिए वे नामित करेंगे और एचएम के साथ वे शिक्षक प्रभारी होंगे। तो इस तरह से चूंकि टैबलेट सरकार का है तो संपत्ति सरकारी है, विद्यालय की संपत्ति है, लेकिन प्रभारी उसके जो रहेंगे एक प्रधानाध्यापक और एक कोई शिक्षक, और इन दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी इसको चलाने के लिए। साथ ही साथ यदि बात करें कि कब से यह लागू होने जा रहा है, तो गर्मी की छुट्टी के बाद टैबलेट से बनेगी बच्चों की उपस्थिति। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे ग्रुप में फ़ोटो लिया जाएगा और वह फेस को जो है रिकॉग्नाइज करेगा और फेस से ही अटेंडेंस ले लेगा। वैसे ही मध्याह्न भोजन में भी बच्चे बैठ के जब खाना खा रहे होंगे उस समय जब आप ग्रुप फोटो लेंगे तो वह चेहरे से पहचान करके और वह अटेंडेंस मैच कर लेगा कि कितने बच्चे आए थे, उसमें से कितने बच्चों ने खाना खाया। इस तरह से अब यह फुल प्रूफ तैयारी है कि बच्चों की भी फॉल्स अटेंडेंस पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। जो बच्चे आएंगे उनके फेस से अटेंडेंस बनेगा और फिर उनका मध्याह्न भोजन के समय भी बनेगा कि ताकि एमडीएम में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं हो। अब बात करें टैबलेट के और उद्देश्य के, तो जो टैबलेट मिलेगा उसमें निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी एप्लीकेशन है, चाहे ई शिक्षा कोश हो, एससीईआरटी का कोई एप्लीकेशन हो, दीक्षा हो, ई लॉट्स हो, मतलब जो भी विद्यालयी कार्य से संबंधित एप्लीकेशन होंगे वे सभी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, उस एप्लीकेशन पर कार्य करेंगे। अब जैसे जो हेडमास्टर होंगे उनको टैबलेट मिलेगा तो वे ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ ही साथ वे ई शिक्षा कोश पर बच्चों का जो भी एंट्री होता है, चाहे ई शिक्षा कोश से लेकर के उनके अटेंडेंस से लेकर के शिक्षकों से संबंधित लेकर मध्याह्न भोजन या फिर उनका जो अपार आईडी इत्यादि जो भी डाटाबेस होता है वे सब वह काम करेंगे। जो भी ऑफिशियल ऑनलाइन वर्क आएगा वह सभी उसी टाइप से वे करेंगे, विभागीय सारा एप्लीकेशन उसमें रहेगा। तो इस तरह से सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 2-2 टैबलेट मिलेंगे, हाई स्कूलों को भी 2 मिलेंगे, यदि संख्या ज़्यादा है तो 3 टैबलेट मिलेंगे। और यह टैबलेट किसी व्यक्ति विशेष का न हो करके इसको विद्यालय के प्रधान एवं एक किसी शिक्षक को इसके लिए प्रभारी बनाया जाएगा। और चूंकि प्रधानाध्यापक हैं तो उनको तो एक नेसेसरी ही है, उनके द्वारा जिस शिक्षक का नाम भेजा जाएगा वे जाएंगे, ट्रेंड होंगे और वे ही अटेंडेंस बनाएंगे। तो दूसरे टैबलेट के प्रभारी वे ही होंगे। तो यह थी टैबलेट से संबंधित सूचना। अब ये इस पर कैसे क्या वर्क होगा, जैसे जो रूल आएगा उन सब से संबंधित आगे भी जानकारी देता रहूँगा।
चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।